चलिए सवाल नंबर तीसरा करते हैं। उसमें भी मध्य ज्ञात करना है हमें। x बराबर हमारा 65 दिया है, n बराबर 100 दिया है। सबसे पहले हमें मध्य कीमत निकालनी है। मध्य कीमत का फॉर्मूला आपको मालूम है, औसत 15 और 35 50 होता है, 50 का आधा 25। अब यहाँ देखिए 20 का अंतर है तो यहाँ रखते जाओ, 25 और 20 45, 45 और 20 65, 65 और 20 85, 85 और 20 105। ओके, अब हमें ui निकालना है। तो जब दो कीमतें ना दी हों, जैसे इसमें f1 और f2 नहीं दिया है, दो कीमतें मिसिंग है a, तो हम क्या करते हैं कि f1 के सामने 0 मान लेते हैं, ऊपर हमारा -1, नीचे आएंगे 1 2 और 3। अब हम वही सिग्मा fi निकालना है, fi ui, तो fi और ui का गुणा कर दो, ये fi है, ये xi है मध्य कीमत। तो 17 × 17, f का 1 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 32 × 32, f2 का करेंगे तो 2 f2 और 19 दिया 57। अब हम प्लस वाली जोड़ लेते हैं, माइनस वाली जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस वाली 17 है और प्लस वाली है 9 and 5 and 8, 5 and 3 8, 89, और माइनस वाली 17 है तो यहाँ घटा दो, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 72 और प्लस 2f2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 72 प्लस 2f2, 72 प्लस 2f2। ये हमारा सिग्मा fi ui आ गया। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है n बराबर 100 दिया है, लेकिन यहाँ पे f1 और f2 नहीं है, तो इनका जब हम जोड़ करेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस इन सबको जोड़ोगे तो इनका आंसर होगा 68। अब हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, कि f1 प्लस f2 प्लस 68 इक्वल है 100, यानी कि 100। जब f1 प्लस f2 बराबर 100 में से 68 को घटाओगे तो अपना आएगा 32। ये हमें आगे काम आएगा। अब हम अपना वही सूत्र लिख लेते हैं, x बार का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi गुणा h। x बराबर हमें दिया हुआ है, कितना x बार कितना दिया हुआ है, 65 दिया है। अच्छा ये बताओ ये कितना आएगा, मध्य कीमत के अंदर मानते हैं, यानी कि 45 हमारा ये हो गया। सिग्मा fi ui हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था 72 प्लस 2f2, और सिग्मा fi में अब क्या लिखेंगे, सिग्मा fi में क्या लिखेंगे, सिग्मा fi में हमें दिया हुआ है n बराबर, सिग्मा fi और n दोनों ही है, नंबर है तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसको 100, और अंतर कितना है 20 का है। चलो करते हैं, देखो 65 में से हम 45 घटाएंगे तो हमारा आएगा 20, और जब हम 20 से 100 काटेंगे तो 5, तो इस 5 का हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देंगे, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 72 प्लस 2f2, ठीक है। अब 20 पहिया 100 में से हम अगर 72 को घटा देना, 100 में से हमें 72 घटा देना है तो कितना आएगा, 100 में से 72 गया 28 आएगा, 28 बराबर 2f2, तो f2 आ जाएगा, 28 में 2 का भाग दे दो तो 14 आ गया। लेकिन हमें f1 भी निकालना है, हमें f1 भी निकालना है, तो हमारे पास ये तैयार है, f1 प्लस f2 बराबर 14 बराबर 32, तो f1 बराबर 32 माइनस 14, यानी कि f1 आ जाएगा हमारा 18। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, f1 की आ गई, f2 की आ गई, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आया होगा।